डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और किसी की बड़ी माइल्ड होती है, वो एक गोली खा के भी उसका कंट्रोल में रहती है। और कुछ लोग इंसुलिन भी लगाते हैं। सर मैं यही जानना चाह रहा था कि ये इंसुलिन की मात्रा कम होने की वजह से डायबिटीज़ होती है। इंसुलिन की मात्रा कम हो क्यों जाती है, इसकी मुख्य वजह क्या है? देखिए, हमारी बॉडी में पैनक्रियास है जो बीटा सेल्स प्रोड्यूस करता है। उसमें बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। एक जेनेटिक होता है, किसी डिजीज़ की भी पैनक्रियाटाइटिस हो जाए तो उसकी वजह से भी कई बार हो जाती है डायबिटीज़। और कुछ लोगों को एज के साथ होता है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि ड्रिंक करते हैं, उनको डायबिटीज़ होती है ज़्यादा 400 450, वो ड्रिंक करते हैं। उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि शुगर तो मीठा खाने से होता है, शराब तो कड़वी होती है। देखिए, शराब में कैलोरीज होती हैं और मीठे में भी कैलोरीज होती हैं, तो हर चीज़ लिमिट्स में ठीक रहती है। मैं तो यही कहूँगा, किसी चीज़ को मैं बिल्कुल क्रॉस नहीं मारने को कह रहा हूँ। किसी को जो लेना चाहते हैं लेकिन लिमिट्स में रखें अपने आप को। और खाली पेट जो बिल्कुल ड्रिंक्स लेते हैं वो भी अपना लिवर ख़राब करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। भारत देश में लगातार डायबिटीज़ के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये एक ऐसी बीमारी है जो अपने साथ साथ कई और बीमारियों को जन्म दे देती है। लिहाजा इस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज हम भगत हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर CM भगत हमारे साथ खुद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर आपको देखा गया है इस मशीन का इस्तेमाल करते हुए। ये क्या है और अपने साथ इसको क्यों रखते हैं आप? देखिए, ये कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर है, CGM कहते हैं शॉर्ट में इसको। नेट पे आप डालेंगे तो CGM आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और ये इसमें क्या है कि एक छोटी सी डिवाइस होती है प्लास्टिक नीडल्स के साथ, उसमें फाइबर्स होते हैं। और वो एक प्रेशर, स्प्रिंग प्रेशर से हम स्किन के ऊपर चिपका देते हैं। तो मेरे भी यहाँ पे लगी हुई है वो, और स्किन के है डबल। हाँ, ये तो ये ऐसे आती है। ये जो डिवाइस है, अगर आप इसको जूम करेंगे ना तो ये साइज़ है, लगभग 1 इंच की होती है। और ये वाटरप्रूफ होती है, यानी आप इससे नहा भी सकते हैं। और इसको 14 दिन ये रहती है। थोड़ा महंगा पड़ता है, पहले सस्ती थी, 1800-1900 रुपये की थी, दूसरा मॉडल था। अभी ये डिजिटल मॉडल इन्होंने कर दिया, 4500 रुपये पे आ गए हैं ये। और उसके साथ एक रीडर होता है। ये रीडर, तो ये डिवाइस लगती है, 14 दिन चलती है। आप हर मिनट शुगर चेक करिए, हर 5 मिनट बाद करिए, 2 घंटे बाद करिए। उस वक्त की जो शुगर है वो आपको रीडिंग दे देगा। और पिछले जो 8 घंटे का कर्व होता है वो भी दिखा देता है कि कितनी ऊपर नीचे हुई है। तो अब ये आपने बात शुरू की, मैं इसके बारे में और डिटेल बताऊँ। देखिए, डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और किसी की बड़ी माइल्ड होती है, वो एक गोली खा के भी उसका कंट्रोल में रहती है। और किसी की बहुत ज़्यादा रहती है, ऊपर नीचे होती है, कई गोलियाँ भी खाते हैं। और कुछ लोग इंसुलिन भी लगाते हैं, लेकिन कंट्रोल सबका अलग अलग होता है। लेकिन कंट्रोल से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम मॉनिटरिंग करें उसकी। अब मॉनिटरिंग, अगर आपने खाली सुबह एक बारी चेक कर ली और आपने कहा जी मेरी तो सुबह शुगर ठीक थी, और दिन भर आपने हलवा पूड़ी और पता नहीं क्या क्या खाया, और शाम को कितनी थी, 240 थी या 800 थी, आपको नहीं मालूम। तो उस मामले में जिन लोगों की अनकंट्रोल्ड शुगर है, मैं ये डिवाइस एडवाइस करता हूँ। UK की बनी हुई है, एबट कंपनी की है, मेरी नहीं है। मैं एडवाइस करता हूँ लोगों को ये लगाएं, कम से कम एक बारी तो लगाएं, तो उनको पता चल जाएगा कितने पानी में है। क्योंकि एक टाइम शुगर चेक करने से अगर आप सोचें कि 24 घंटे का आपका वो रिकॉर्ड आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, एक फैक्टर और है जो लोग अक्सर चेक करते हैं, HbA1c। और वो आपको एक कुछ हफ्तों का जो एवरेज शुगर होती है वो बताता है। लेकिन उसमें भी जो बहुत अप एंड डाउन होते हैं वो नहीं आइडिया होता है। तो ये कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी शुगर बहुत फ्लक्चुएट करती है और जिनकी फास्टिंग या PP शुगर ठीक दिखने के बावजूद शुगर, उनको सिम्टम्स बढ़ रहे होते हैं। तो ये लगाना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। सर, ये मशीन भारत देश की अगर बात करें तो अमीर लोग तो अफोर्ड कर लेंगे UK की मशीन, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। तो जो गरीब लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा क्या कुछ सिम्टम है कि उनको डायबिटीज़ हो चुकी है और अब ध्यान देना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए? डायबिटीज़ के लिए भगत हॉस्पिटल बहुत ही चिंतित रहा है शुरू से ही। इसीलिए हमारी जो कैंप करने वाली टीम है वो लगातार कैंप करती है। और डेली का एक कैंप होता है लगभग, उसमें हम जितने भी लोग आते हैं उन सबकी शुगर चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। और ये जो, क्योंकि ये रैंडम शुगर होती है, कुछ लोगों को पता होता है खाली फास्टिंग आते हो, पर अक्सर ये रैंडम होती है। और रैंडम शुगर एक बारी इन लोगों को करा लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आदमी को पता चल जाता है
कि उसकी डायबिटीज़ कैसी। अक्सर देखिए लेबर क्लास ये जो है घर से नाश्ता करके निकलते हैं और अगर 10-11 बजे हमारे कैंप में शुगर चेक कराएंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि क्या वो डायबिटिक हैं या नहीं है, क्योंकि एक रीडिंग भी अगर हाई जा रही है तो वो आपको बता देती है कि वो डायबिटिक है। और गवर्नमेंट ने डायबिटीज़ के इलाज के लिए जो बेसिक दवाइयाँ हैं मेटफॉर्मिन और ये वो बहुत उनको प्राइस कंट्रोल में रखा है, तो गवर्नमेंट चिंतित तो है, लेकिन ये डिवाइस तो आप एक अलग चीज़ है। और उन लोगों को मैं ख़ास कहता हूँ जिनकी एक तो HbA1c बहुत ज़्यादा है, दूसरा काफ़ी टाइम से जिनकी डायबिटीज़ चल रही है, तीसरा जिनको सुबह उठते हुए बहुत वीकनेस लगती है। अब उसका कारण मैं बताता हूँ क्या होता है कि अक्सर रात को शुगर एक बारी 3 बजे 4 बजे या उसके आसपास कभी भी ना बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है और फिर बॉडी अपने आप उसको करेक्ट करती है और नीचे आती, क्योंकि दवाइयाँ ज़्यादा ली हुई हैं। दवाइयों का खाना आपने खाया रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे और दवाइयाँ भी ली हैं और दवाइयों का असर 4-5 घंटे बाद पीक पे आ जाता है। तो वो 4-5 बजे सुबह जब शुगर बहुत नीचे जाती है, 60 आ गई 40 आ गई, तो बॉडी ना बड़ी शिथिल हो जाती है। तो उस वक्त जो एक एक्टिव आदमी है उसका मन नहीं करता, फिर वो नाश्ता करता है, चाय पीता है, थोड़ी सी सुस्ती आती है। लेकिन अगर एक बारी उसको पता चल जाए कि उसकी शुगर रात को डिप हुई है, 2 दिन लगातार हुई है ऐसे, तो उसको अपनी दवाई एडजस्ट करनी पड़ेगी या खाने का प्रकार एडजस्ट करना पड़ेगा। सर मैं यही जानना चाह रहा था कि ये इंसुलिन की मात्रा कम होने की वजह से डायबिटीज़ होती है, इंसुलिन की मात्रा कम हो क्यों जाती है, इसकी मुख्य वजह क्या है? देखिए हमारी बॉडी में पैनक्रियास है जो बीटा सेल्स प्रोड्यूस करता है, उसमें बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो धीरे धीरे इसके कई कारण होते हैं। एक जेनेटिक होता है, किसी डिजीज़ की भी पैनक्रियाटाइटिस हो जाए तो उसकी वजह से भी कई बार हो जाती है, डायबिटीज़ एकदम फ्लेयर अप हो जाती है। और कुछ लोगों को एज के साथ होती है। डायबिटीज़ 2 टाइप की है, एक प्राइमरी जो है और टाइप 1 और एक होते हैं टाइप 2। ज़्यादातर लोगों को टाइप 2 है, लेकिन टाइप 1 के बच्चे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो टाइप 1 में तो इंसुलिन से ही इलाज होता है और बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत लोगों ने ऐसे, ये नहीं कि दिक्कत होती है लाइफ में, पर दे आर वेरी वेल मेंटेनिंग। सिर्फ समझने की है, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा में हिस्सा लीजिए, आप जानकारी प्राप्त करिए। और एक बात मैं कहूँगा कि ऑफ द कफ जो लोग रिमार्क कर देते ना, अरे मैंने ये दवाई ली थी मैं बिल्कुल ठीक हो गया, उन लोगों से ज़रा दोस्ती ना रखिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है। एक प्रॉपर सिस्टम को समझिए और उसके हिसाब से इलाज कराइए, मॉनिटर करिए। खान पान का सर आप बता रहे थे, क्या कुछ खान पान रखना चाहिए? और एक और इसी से जुड़ा है मेरा प्रश्न है सर, क्या खान पान से भी इसको कंट्रोल किया जाता है या दवाई ही इसका एकमात्र वो है, वजह है? देखिए खान पान अर्ली डायबिटीज़ में कंट्रोल कर सकता है, सैर करना अर्ली डायबिटीज़ से कंट्रोल हो जाता है। सैर करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सुबह 5 किलोमीटर सैर कर ली और उसके बाद सारा दिन आप बैठे रहे। सैर करने का मतलब है कि आप सारा दिन में अपनी जो गतिविधियां हैं वो लगातार मेंटेन करिए, या दिन में एटलीस्ट 3 बारी सैर करिए, सुबह शाम और बीच में दोपहर को भी थोड़ा सा खाना खाने के बाद। जब आप इस तरह की सैर करेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल करने में मदद करेगी। दवाइयों की डोज तो कम हो ही जाएगी कम से कम, ठीक है ना। तो ये है कि इंसुलिन से परहेज जो लोग करते हैं डर के मारे, वो गलत है, क्योंकि इंसुलिन एक नेचुरल तरीका है शुगर को कंट्रोल करने का, और दवाइयाँ हैं, लेकिन इंसुलिन जो है वो एक, क्योंकि बॉडी का एक प्रोडक्ट है, तो वो इंसुलिन जब शुगर को कंट्रोल करती है तो ब्रेन को भी अच्छी सी दवाइयाँ मिलती हैं, अच्छी सी शुगर मिलती है, अच्छी सी न्यूट्रिशन मिलती है, और बाकी बॉडी में भी अच्छा असर रहता है। तो जिनकी सीरियस डायबिटीज़ है, सीवियर डायबिटीज़ है, मैं उनसे कहूँगा कि इंसुलिन अगर आपके डॉक्टर ने एडवाइस की है तो उससे भागिए नहीं। ये नहीं कि मैं डॉक्टर बदल लेता हूँ पर मैं इंसुलिन नहीं लूँगा, ऐसा कई बार लोग करते हैं कि हम दवाई से कंट्रोल करेंगे। दवाई से करिए, सैर करिए, खाने से कंट्रोल करिए, और ज़रूरत पड़े तो इंसुलिन लगाइए। इंसुलिन कई तरह की आती है, ज़रूरी नहीं आप सारा दिन इंसुलिन लगाते रहें। मिक्स इंसुलिन आती है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आती है, और डायबिटीज़ का कंट्रोल करना ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन में बहुत ज़रूरी है। कि अक्सर डायबिटीज़ के कंट्रोल नहीं होने से लोगों की जो है कैटरेक्ट भी हो जाता है, और कैटरेक्ट के अलावा एक और जो है वो है रेटिनल चेंजेस।
रेटिनल वेस्कुलर चेंजेस, आंखों पर प्रभाव पड़ता है। आँखों की जो नाड़ियाँ हैं अंदर, जो बारीक नाड़ियाँ हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक होने से क्या होता है, वो एक परमानेंट ब्लाइंडनेस है। कैटरेक्ट की ब्लाइंडनेस तो आप सर्जरी से ठीक कर लेंगे, लेकिन रेटिनल जब ब्लाइंडनेस हो जाती है तो उसमें अंधापन परमानेंट ही होता है लगभग। सर बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि ड्रिंक करते हैं, उनको डायबिटीज़ होती है ज़्यादा 400 450, वो ड्रिंक करते हैं। उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि शुगर तो मीठा खाने से होता है, शराब तो कड़वी होती है। देखिए, शराब में कैलोरीज होती हैं और मीठे में भी कैलोरीज होती हैं। अब तो हर चीज़ लिमिट्स में ठीक रहती है। मैं तो यही कहूँगा, किसी चीज़ को मैं बिल्कुल क्रॉस नहीं मारने को कह रहा हूँ किसी को। जो लेना चाहते हैं लेकिन लिमिट्स में रखें अपने आप को। और खाली पेट जो बिल्कुल ड्रिंक्स लेते हैं वो भी अपना लिवर ख़राब करते हैं। तो ड्रिंक्स के साथ न्यूट्रिशन भी उतनी ज़रूरी है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 4-4 साल से लगातार ले रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी उन्होंने कंट्रोल कर रखी है और उसके साथ न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज एंड अदर एक्टिविटीज़ प्रॉपर रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो ये थे डॉक्टर CM भगत हमारे साथ, जिन्होंने डायबिटीज़ के बारे में बातचीत की। और ये एक ऐसी बीमारी है जो अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। डॉक्टर भगत लगातार अलग अलग विषयों पर अपनी राय रखते हैं और स्पेशल BP और शुगर के लिए भगत चंद्रा हॉस्पिटल बीते कई वर्षों से कैंप्स लगा रहा है और नया रिकॉर्ड भी बना चुका है, जहां खास तौर पर BP और शुगर की जांच की जाती है। कैंप ऐसी जगह पर लगाए जाते हैं जहां गरीब तबके के लोग रहते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट रश्मि के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।